लो जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आज मौजू है बरे सगीर में हिंदुत्व और हिंदू इंसानियत के लिए खतरा है। ये मजहब ही ऐसा है, दुनिया में सब मज़ाहिब, मज़हब, रिलीजन्स ये बताते हैं कि इंसान बराबर है। दुनिया का ये वाहिद मज़हब है जो सारे काम ही इंसानियत के खिलाफ करता है। एक तो ये बुत परस्त हैं, जहाँ दूसरे मज़ाहब में किसी न किसी सूरत में एक रब को माना जाता है। ये बुत परस्त हैं। बुत परस्ती का आपको पता होगा कि जिस चीज़ को देखना उसे ही ऐसा कह देना। और इस्लाम ने सबसे ज़्यादा जदोजहद भी मक्का में इसी के खिलाफ की है। और दूसरा यह है कि ये जो धर्म है ये कोई इंसानियत भी नहीं सिखाता। गैर इंसानी इसके असूल कानून, जैसे ये ब्राह्मण है, ये खेत है, ये वस्त्री है, ये शूद्र है, ये छूत है, ये घर में नहीं आ सकता। दुनिया के गंदे तरीन काम इन्होंने करने होते हैं और अच्छे भले इंसान को कहते हैं कि तुम हमारे घर में नहीं आए, ये भ्रष्ट हो गया जिसको रब ने पैदा किया। और हर मज़हब के अंदर से जड़ें काटते हैं, मकार हैं, अय्यार हैं। इंसानियत 80 करोड़ लोग उधर भूखा, एक टाइम पे रोटी उसको मिलती है, एक टाइम पे नहीं। हो दुनिया में प्रोपोगंडा करते हैं कि फ़लाँ मुल्क भूखा है, फ़लाँ मुल्क भूखा है, फ़लाँ मुल्क भूखा है। वो भाई दूसरे मुल्क भी रोटी किसी को ना दें, पैसे अपने पास रखें हिंदुओं की तरह, तो वो आपसे भी ज़्यादा अमीर है। तीसरा, ये जब पार्टीशन नहीं हुई थी, काम तो इनको होता नहीं था। सब गैर कानूनी काम, इंसानियत से गिरे काम इनके होते थे। जैसे ब्याज, पैसे देने, लोगों की ज़मीनें होती थी, वो ब्याज ही नहीं सारी उम्र उतरता था, ऐसा सिस्टम था। ज़मीनें भी इनके कंट्रोल में। तो ये बाद में पता है कहते हम बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। गैर इंसानी, गैर अखलाकी इनके कारोबार होते थे इंसानियत के खिलाफ। ये तो शुक्र किया जब 47 में ये पाकिस्तान से चले गए और लोग मुसलमान आज़ाद हुए। और दूसरी साइड पे जाके फड़े मारते हैं ये हिंदू। हमारे उधर बड़े बिजनेस थे, बिजनेस नहीं थे, तुम घटिया कारोबार करते थे, घटिया काम थे तुम्हारे। और ये जो कभी कभी वो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि आप वो यार इधर रहते थे तो चलो अच्छा था, अच्छा वक्त गुजरा, यहाँ वो एक अखलाक मरवत में बोलते हैं, तुम हो नहीं है इस काबिल। फिर भी वो कहते हैं चलो इधर पैदा हुए थे, उनको आने दो, उनको इज्जत करो। कम अज कम इंसान आपको फिर भी वो समझते हैं। इसलिए वो थोड़ा सा ये मत सोचा करो उधर बैठ के ओ जी वो परेशान होते हैं, वो जी बड़ा जी ये तो तुम कोई लोगों को रोटी नहीं देते थे। रोटी लोगों की अपनी ज़मीनें होती थी, आप खुद ही कमाते थे, सारे काम खुद ही करते थे। सिर्फ तुम बनिए की एक दुकान होती थी, उधर से कभी उधार ले लिया तो ज़मीनें भी गहने पड़ जाती थी। ये तुम्हारे कारोबार थे। कुछ तुम्हारे अच्छाई की वजह से नहीं बोलते। ये खुद इनका मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का एक एटीट्यूड है
कि चलो यार इधर पैदा हुआ था, बेशक बुरा ही था, चलो उसका दिल करता होगा, उसको इज्जत दो थोड़ा सा, तो आप उसका गलत मतलब ले जाते हैं। तीसरा, क्रिकेट जेंटलमैनों का खेल था। ये जेंटलमैन लोग खेलते थे, जेंटलमैन उनके एटीट्यूड होते थे, जेंटलमैन उनके रवैये होते थे। ये आस्ता 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 ये सूद हो हिंदुओं के मुल्क में ये मामे बन गए क्रिकेट के। अभी क्रिकेट में भी ऐसे ऐसे हिंदुओं वाले काम शुरू कर दिए इन्होंने कि जब वो बॉलर बॉलिंग करने के लिए आता था तो बैट्समैन अगर बाहर भी जाता था तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती थी कि यार नहीं हो, इसमें खड़े रहो, क्रीज में, आउट नहीं करूँगा। और ये जो इनमें हिंदुओं में नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि क्रिकेट गेम है जेंटलमैनों की, ये हिंदुओं की गेम नहीं है। जब से ये हिंदू थोड़े से आपे से बाहर हुए ना, तो क्रिकेट को भी इन्होंने हिंदुआना कर दिया जेंटलमैनों से बदल के। तीसरा, ये इतने बगैरत या दल्ले किस्म के लोग हैं कि उधर 47 से लेके अब तक हजारों मसाजिद, गुरुद्वारे, चर्च और इंसानों का जेनोसाइड मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, कर्नाटका, हैदराबाद, ये जो साउथ में है, सिख, कश्मीरी, मुसलमान, और किसी ने बेचारे मुसलमान ने गोश्त निकाला तो उसको उधर ही मार दिया, गाय का मूत्र पीते हैं। और प्रोपोगेंडा इनका देखो, ये हिंदू सबसे दुनिया में ज्यादा गैंगरेप, सबसे बदतरीन इनके जहन, इंसानियत में तफरीक, इंसानों में डिवाइडेशन, कारोबार इनके एक भी अच्छा नहीं, सूदखोर, ब्याजखोर, मसाजिद दूसरे के रिलीजन की तबाहियाँ, उनके मसाजिद, गुरुद्वारे, ईसाइयों के चर्च, इंसानियत के कातल, जेनोसाइड। और कभी कभी कोई दूसरे मुल्क में ज़ाती तौर पे किसी दो बंदों की हो जाए ना, तो मैं किसी सिख और मुसलमान की, ये बगैरत उनके पीछे छुपते हैं। और जो दूसरे मुल्कों में तो नहीं है तो ऊपर से झूठ बोलते हैं। हमारे मुल्क में देखो जी, हमारे मुल्क में, और हिंदू के बच्चों, तुम समझते हो कि हमने सारा मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, तो खबरें बात नहीं आती, तुम्हारी बगैरती सारी दुनिया जानती है। तुम दल्ले लोग हो, तुम खुद में समझते हो कि हमने आंखें मतलब मीडिया को बंद किया था, दुनिया को पता नहीं। सबसे घटिया तरीन मुल्क, सबसे घटिया तरीन लोग, सबसे घटिया कारोबार, और दूसरी कौमों को लड़ाना। बगैरत ये क्या सोचते हैं कि ये सेट ही उस वक्त तो हम नमाए हिंदू में वैसे तो क्वालिटी होती कौन नहीं, काले काले होते हैं, दल्ले किस्म के ये होते हैं, सूदखोर इनके कारोबार होते हैं। इंसानियत को, ये ह्यूमैनिटी को इन्होंने डिवाइड किया, किसी दुनिया में नहीं, रेप में ये नंबर 1 है। ये ऊपर से काले काले चेहरे इनके इतने गंदे, और दिल भी इतने हिंदुआना कि देखने को दिल नहीं करता। सिखों के मुख्तलिफ उधर मतलब नेशंस की जेनोसाइड, दुनिया के बदतरीन काम करते हैं। और बातें ये दूसरे मुल्कों करते हो जी, मैं बड़ा भाई। ये जो जयशंकर आया हुआ था ना पाकिस्तान में, ये कभी मेरे जैसा कोई अफसर होता ना, यहाँ वजीर होता तो इसको थप्पड़ मार के ना इस हिंदू के बच्चे को वैसे ही वापस भेज देता। ये नहीं इस काबिल कि इनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए, दुनिया के लीडरों की तरह इनका इस्तकबाल किया जाए। ये हिंदू हैं, हिंदू ज़ेन, दुनिया के गंदे तरीन, और अपने आप को बड़ा कुछ।
इनको इनकी कात में रहने दिया करो, इनको इतना ना वीआईपी प्रोटोकॉल आगे पीछे, ये दल्ले लोग हैं। नवाजिया, मेरा दिल करता है शबाज तुझे भी जाके थप्पड़ मारूं। इन बगैरतों के साथ मुलाकात क्या करनी थी, तस्वीर भी नहीं खिंचवानी थी दल्ले किस्म के लोगों से। बहरहाल मेरे इस चैनल पे हिंदुओं के कारनामे चलते रहेंगे, किस्त बाई एपिसोड, और फिर मुख्तलिफ मसलों पे बात करेंगे, जैसे पंजाब, खालिस्तान, कश्मीर, और ये हैदराबाद, मणिपुर, नागालैंड, स्टेप बाय स्टेप एपिसोड के तौर पे हिंदुआना। और ये हेडलाइन होगी हिंदुओं से इंसानियत को खतरा है। ये चलता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।